फ्रेंड्स, उम्र के अलग अलग दौर में होने वाली बीमारियों की इस सीरीज में आज ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 20 से 40 साल की उम्र में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस दौरान होने वाली 5 मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, ट्रॉमा टू द आई, ये तो वो 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले वाली उम्र में भी यानी पहले 20 सालों में भी कॉमन होती हैं और इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो 2 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा 20 से 40 की उम्र में आती हैं उन्हें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये 2 प्रॉब्लम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और आंखों में होने वाली प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो तो ये है कि किसी की भी आंखें अगर कमज़ोर होती हैं, चाहे माइनस का नंबर हो चाहे प्लस का हो, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, उन्हें रेगुलरली ग्लासेस ज़रूर पहनने चाहिए और समय समय पे हर साल कम से कम एक बार अपने चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा क्लोज वर्क करने, पढ़ने या मोबाइल देखने या कंप्यूटर पे काम करने से आती है वो होती है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। इसका मतलब नज़दीक का काम करते वक्त हमारे मसल्स में उतनी ताकत नहीं होती कि उसे ज़्यादा देर तक हम कर सकें और उसमें हमें आँखों में थकावट और सिर दर्द होता है। इसके लिए जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूजन एक्सरसाइजेस समाधान है। 2 हफ्ते तक रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम जो पहले 20 सालों में होती है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा 20 से 40 की उम्र में भी काफ़ी पाया जाता है। इस उम्र में काफ़ी बार ये ट्रॉमा रोड एक्सीडेंट्स में होता है या अपने वर्क प्लेस पे होता है और या डोमेस्टिक वायलेंस में भी इस तरह से पाया जाता है, जिसके लिए आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। सो फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से 20 टू 40 ईयर्स की एज में जो सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम हमें देखने में मिलती है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम उन लोगों में होता है जिन्हें रोज 2 से 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है। इस स्क्रीन टाइम में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, साथ में मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविज़न भी देखना शामिल है। क्योंकि आजकल और ख़ास तौर पे कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम होने पे ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर टाइम स्क्रीन्स पे बिता रहे हैं, अपने काम के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी। तो इसलिए हमारी आंखों पे इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसे कलेक्टिवली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में जो सबसे पहली मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है आई में ड्राइनेस आना। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या अधिक स्क्रीन यूज करने से हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है और हम पे लाइट की ग्लेयर भी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से आंख में आंसू बनने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है और इसके साथ ब्लिंक रेट कम होने की वजह से वो आंखों को डिलीवर भी कम होते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें ड्राई आई होने की संभावना रहती है, जिसके लिए उन्हें रेगुलरली टीयर सब्स्टिट्यूट्स आई ड्रॉप्स यूज करते रहना चाहिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ड्राई आई के अलावा कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी भी पाई जाती है, हेडेक, आई स्ट्रेन, डिस्कम्फर्ट इन आईज, इरिटेशन, ये सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना ज़रूरी हो उतना ही इन स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें और बीच बीच में गैप दें ताकि आई को रिकवर करने का मौका मिले। और जब भी कोई काम बिना स्क्रीन के किया जा सकता है तो इसे उस तरह से करें। 20 से 40 साल की उम्र के एज ग्रुप में महिलाओं में जबकि प्रेगनेंसी होती है उस समय आंखों की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो यदि महिलाएं पहले से अवेयर रहेंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें प्रेगनेंसी में आ सकती हैं तो वो उन्हें अच्छे से हैंडल भी कर पाती हैं और उसके लिए सलाह भी ले पाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है प्रेगनेंसी में वो होती है आंखों में वाटर रिटेंशन की वजह से। अब क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से
आँख के कॉर्निया में भी थोड़ा सा पानी जमने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में पेशेंट को थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देने की समस्या आ सकती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान बार बार चश्मे का नंबर भी बदल सकता है। यदि पहले से आप चश्मा पहनते हैं तो उसका नंबर बदल सकता है बार बार, और यदि नहीं पहनते हैं तो नया नंबर भी आ सकता है। तो आपको धुंधला दिखेगा और जब उसे जांच किया जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत नंबर निकल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसे प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम उन प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है जिन्हें कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो जाती है। ब्लड प्रेशर होने की वजह से इसके साथ ही उनके पाँव में सूजन भी आ जाती है और इसका दुष्प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है। आंखों का प्रेशर बढ़ने, आंखों की रोशनी कम होने, आंखों में फ्लोटर्स दिखने, छाया महसूस होने या फ्लैशलाइट चमकने जैसी समस्याएं भी पेशेंट को महसूस हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए अलग से कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब प्री एक्लेम्पसिया में ब्लड प्रेशर को काबू कर लिया जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती हैं। लेकिन यदि पेशेंट एक्लेम्पसिया स्टेज में चला जाए जहां उसे दौरे भी पड़ते हैं, तब थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि 20 से 40 की उम्र के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें ज़्यादातर प्रिवेंटेबल हैं या कंट्रोलेबल हैं। सो अगर हम थोड़ा सजग रहेंगे तो इस एज ग्रुप में आमतौर पे अपने आप से तो आई डिजीज़ कम होती हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल डिजीज़ को इनवाइट करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम इन प्रॉब्लम्स को आने ही ना दें। और अब बारी है हमारे डेली कोट की। आज का कोट है, आईज आर आर विंडो टू द वर्ल्ड, सो कीप देम ओपन एंड कीप देम क्लीन। आंखों से ही हम सारी दुनिया देखते हैं, लिटरली भी और दूसरी तरह से भी। इसलिए इन्हें हमेशा ठीक से ओपन रखें। यहाँ ओपन रखने का मतलब है सजग रहें और उन्हें क्लीन रखें। इसका मतलब अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। ये आंखें हमारे लिए बेशकीमती हैं। थैंक यू। Our next topic will be eye problems in 40 to 60 years age group. Till then, bye bye.